Hello, good morning, students. I welcome you all in English class. Beta, we were doing chapter number 5, that is India's gift to the world, and we were doing first part. ठीक है, हाउ योगा हील्स. इसमें हमने पढ़ा योगा के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में कि योगा जो है हमारी बॉडी को किस तरीके से जो है बीमारियों को ठीक करता है. और यहाँ योगा का हम जो है एक साइंटिफिक एक्सपेक्ट देखेंगे, साइंटिफिक पहलू देखेंगे कि योगा जो है किस तरीके से साइंटिफिकली हमारी बॉडी में जो है, ऐसे तो सबको पता है कि योगा जो है ठीक करता है, बट वो साइंटिफिकली किस तरीके से ठीक करता है. क्योंकि योगा में जो हमारी बॉडी फुल रिलैक्स में होती है, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है. उस टाइम भी हम एक ही पोस्चर में बैठे हुए होते हैं, ठीक है. या फिर योगा के अलग अलग आसन करते हैं, ठीक है. गहराई से सांस लेते हैं, तो इस गहराई से सांस लेने से हमारा एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट होता है, जिससे हम जो है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है. वो एक्टिवेट होता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है. स्ट्रेस जो हमने बताया था कि ये सारी बीमारियां जो होती हैं, ऑलमोस्ट 90% बीमारियां जो स्ट्रेस लेने से होती है, तनाव लेने से होती है, ठीक है. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आती है, ठीक है. भूख में कमी आने लग जाती है, और स्ट्रेस से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो डेवलप होने लग जाता है, जिससे हमारे शरीर में और बहुत ज़्यादा टूट फूट होने लग जाती है, ठीक है. ये मैंने आपको कल समझा दिया था, ठीक है. तो अब हम करेंगे यहाँ से. Not only does yoga ability to activate parasympathetic nervous system, reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. योगा केवल हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एक्टिवेट नहीं करता है, या स्ट्रेस तनाव को ही कम नहीं करता है, या शरीर में बीमारियां ही ठीक नहीं करता है, बल्कि लगातार हम योगा को करते हैं तो योगा में जो हमारी पैदाइशी जो हमारी ठीक होने की क्षमताएं हैं, ये पैदाइशी जो बीमारियां हैं वो भी हमारी ठीक होती हैं. The inverting, twisting and compressing the occur in yoga posture and hence the circulation of body and body fluids. अब जो हम योगा में हम अलग अलग पोस्चर आते हैं, अलग अलग आसन होते हैं, जिसमें जैसे कि हड्डियों का मुड़ना, ट्विस्ट होना, दबना, ठीक है. इनसे क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि योगा के अलग अलग आसन करते हैं जिसमें हमारी कभी हड्डियाँ मुड़ती हैं, ट्विस्ट होती है, कॉम्प्रेस होती है, ठीक है. तो इससे हमारे जो है बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है. This increase in circulation not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response. अब देखो बेटा, इसमें बताया गया है कि केवल हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, हमारा केवल ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं सही रहता इनसे, कि मान लो अलग अलग जो आसन करते हैं उनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होता, बल्कि जहाँ जहाँ हमें बॉडी के पार्ट्स में जो हमारा ये है ना, जो नीडेड मटेरियल है, मतलब कि जो जो हमें ज़रूरी जो सामान, जो सामग्री, जो मटेरियल, जो एनर्जी जहाँ जहाँ चाहिए होती है बीमारियों को ठीक करने के लिए, वहाँ वहाँ जो है योगा के अलग अलग आसन से उनको मटेरियल मिलता है, ठीक है. और हमारी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ठीक होती है, ठीक है, वो भी नॉर्मल रहती है, ठीक है, और वो भी काम करने लग जाती हैं हमारा. योगा पॉस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ. योगा के जो पॉस्चर हैं वो हमारी मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, उनकी ताकत बढ़ाती है. फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आता है. रेंज ऑफ जो है मोशन जो है हमारी वो भी होती है, मतलब कि ठीक है, कि एक तरीके से जो अलग अलग तरीके की लचीलापन, या जिसे बोलते हैं ना मोशन का मतलब होता है एक तरीके से स्पीड, गतिशीलता जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही रहती है. ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलेटन डिजीजेज सच एज आर्थराइटिस एंड ऑर्थोपेरोसिस. और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं बीमारियां ठीक करने के लिए. और जो हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे अर्थात जोड़ों का दर्द वगैरह जिसे बोलते हैं ना, हड्डियों के टूटना करना, ठीक है, हड्डियों में जोड़ों का दर्द वगैरह, ये सब हमारी ठीक होती है योगा पोस्चर से. योगा एम्फेसाइजेस ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विथ बैक बेंड्स इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन. योगा जोर देता है गहराई से सांस लेने में. इसके साथ में बैक बेंड्स, हमारी जो कमर जो होती है उसमें भी पीछे की साइड से हम जो है बैक बेंड्स करते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है काम करना, और उसकी कैपेसिटी बढ़ती है. प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेजेस वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल. अगर लगातार योगा करते हैं तो एक हमारी बहुत स्वस्थ जीवन शैली बनती है,
थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और हमारे सोच जो होती है, हमारा जो व्यवहार होता है, उसमें भी एक मॉडिफिकेशन, बदलाव आता है, पॉजिटिव बदलने होने लग जाता है, एक सेल्फ अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, it is important to view yoga as an adjacent or complementary therapy and not relied upon only therapy for healing diseases. अब योगा जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सहारा है बॉडी को ठीक करने में, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है योगा, लेकिन इसको केवल एक सहायक थेरेपी के एडजस्टेड कॉम्प्लीमेंट मतलब एक हेल्पफुल, एक सहायक इलाज के तौर पर ही यूज़ में लिया जाए। पूरी तरीके से योगा पर निर्भर नहीं करना चाहिए ठीक होने के लिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फुल योगा पर ही डिपेंड हो जाए। ये एक हेल्प करता है ठीक करने में, एक सहायक थेरेपी है, एक सहायक इलाज है, ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से ही हम इस पर निर्भर रह जाए। आया बेटा समझ में योगा के बेनिफिट साइंस से रिलेट होकर, ठीक है। अब इसी के साथ में ये आपका फर्स्ट पार्ट तो जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये मैं जो आपके टेक्सचुअल है ये तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर एडिशनल में आपको ये दोनों जो पार्ट्स हो जाएंगे उसके बाद में करवाऊँगी। फॉर व्हाट डिजीज़ योगा बी ए थेरेपी, योगा कौन कौन सी डिजीज़ के लिए इलाज के तौर पे यूज़ में लिया जाता है। आपका ये कैंसर, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कैंसर, इंसोनिया जो बोलते हैं कि नींद की बीमारी वगैरह जो, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो है इनके लिए। विच डिजीज़ आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, कौन कौन से बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस से होती हैं। तो आपको बताना है कि 90% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से होती है। कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट रिलेटेड होती है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, और ये डायबिटीज़ वगैरह। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, कि हमारे बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट सिस्टम का क्या रिएक्शन होता है। आपको बताना है कि अगर शॉर्ट टर्म रहे तो इससे अच्छा होता है, हमारी बॉडी को एक्टिव बनाता है, ठीक है, बट एक लॉन्ग टर्म जो होता है तो उसमें हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट होने लग जाती है। राइट द मेन हैज़र्ड्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या क्या नुकसान होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, ठीक है, मसल्स में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। वाई इज़ कॉर्टिसोल गुड फॉर आवर हेल्थ, कि कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा है क्योंकि अगर ये जब तक नॉर्मल लेवल पर रहता है तो हमारी बॉडी हेल्दी और एक्टिव बनी रहती है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ, कि अगर जो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल है, ठीक है, वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। हाई लेवल का क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको दबा देता है, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, भूख में कमी आने लग जाती है, ठीक है, ये आपको बताना, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर है आपका हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेटेड, कैसे होता है वो गहराई से सांस लेना, डीप ब्रीदिंग कर, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी, रेस्ट और रिन्यू क्या हमारे शरीर में जो है क्या रिजल्ट होता है। रेस्ट और रिन्यू क्या क्या होता है, इसको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लग जाता है, हार्ट रेट्स नॉर्मल हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन सही हो जाता है, डाइजेशन सही हो जाता है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, प्रैक्टिस ऑफ योगा, ठीक है, कि योगा करना। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो मेन कंपोनेंट्स हैं। ये आपको योगा आसन पढ़ने हैं, मेडिटेशन ये वगैरह करना, ठीक है, ये उसके अलग अलग आसन का नाम बताना आपको। व्हाट डज़ द प्रैक्टिस ऑफ योगा इनक्रेज, क्या इनक्रेज करता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, हमारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी आती है, अभी हमने जो पढ़ा है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज़, ये आपको पूरा बताना है। स्ट्रेस और डिजीज़ में क्या है कि सारी बीमारियां 90% बीमारियां जो वो स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं, कैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये पूरा आपको एक तरीके से उसमें पूरा बताना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पूरा बताना बेटा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्ट्रेस होता है, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, वो जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसमें कॉर्टिसोल वाला वो सारा चीज़ देना आपको। मेंशन देखिए बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है, जो इस पूरे चैप्टर में से जो जो आपको बेनिफिट्स लगे हैं वो सारे आपको बताने, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है एंड टुमारो आई विल स्टार्ट प्योरिटी इज़ पावर, बहुत ही अच्छा लेसन है, कल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।